हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज राकेश आपके सामने आज एक छोटा सा टॉपिक ले आया हूँ नशे के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे साथ रिंकू जी बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा कि नशे के बारे में, नशा क्या है, क्यों लोग नशा करते हैं, क्यों क्यों लोग नशे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और अब जो नए जो युवा है, पीढ़ी है, वो क्यों इतना ज़्यादा नशे की तरफ भाग रही है। तो इससे कैसे बचना है, नशा किस किस क्यों और किस तरह से कैसे लेते हैं लोग, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे आपको हम रिंकू जी के साथ बैठ के। तो आप हमारे साथ बने रहे। रिंकू जी, आप बताएंगे हमें ये नशे में क्यों हमारी इतनी भीड़ लगी, क्यों नशे की तरफ जा रही है, और है क्या ये नशा है, क्यों इतने ज़्यादा आदमी पीछे बर्बाद हो रहे हैं इसके पीछे। देखिए राकेश जी, ऐसा है, नशा एक ऐसी बुराई है जिससे अस्त जीवन, अनमोल इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो रहा है। इसके लिए कई नशे कुछ नशे तो ऐसे हैं जो आज आमतौर पे आजकल लेते ही है, जो सामान्य हो गया है, जैसे शराब पीना, गांजा फूंकना, ये सारी चीजें। इसके अलावा आजकल इतने खतरनाक नशे कर रहे हैं लोग, चिट्टा वगैरह, जिससे आदमी एक बार उसके पेट में आ जाता है तो दोबारा उससे उसके शिकंजे से निकलना मुश्किल हो जाता है इसका, इन लोगों का। तो इसके लिए लोग नशा क्यों करते हैं? नशा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि नशा करता है बंदा या तो डिप्रेशन में चले जाता है, या उसके पास कोई दुख हो। क्या होता है डिप्रेशन में जाने के बाद बंदा, एक तो नॉर्मल जो नशे होते हैं, जो सामान्य जो नशे होते हैं, शराब पीना, दारू पीना, ये चीजें लेता रहता है। फिर धीरे धीरे कब उसके इतना हैवी डोज हो जाता है कि वो इन नशों को भूल के चिट्टे की तरफ चले जाते हैं और नशों की तरफ चले जाते हैं। ऐसा है राकेश जी। तो राकेश जी, रिंकू जी, आप बताएंगे मुझे इन नशों से कैसे छुटकारा पाए, कैसे बचे इन चीजों से, कि बंदा नशे छोड़ के अपने सही रास्ते में चले। इसके लिए आप कोई दो टिप्पणी देंगे आप? देखिए राकेश जी, ऐसा है, यदि आप ना चाहते हुए भी नशा कर रहे हैं, ठीक, इससे बचाव के लिए आपको एकदम से नशा नहीं छोड़ना है, ठीक। इसके लिए क्या है, जैसे आप कोई चीज होती, कोई चीज सीखने में आप अगर 5-6 महीने लगाते हो, तो अगर छोड़ने के लिए तो उसको 8-10 महीने तो लगेगी। इसलिए आप धीरे धीरे उन नशों से नशे छोड़ सकते हो। जिस जिस मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन भाइयों को नशे का बहुत बुरी आदत लगी है, उनको लगता है कि मैं छोड़ नहीं सकता। आपको क्या है, धीरे करके छोड़ना है, एकदम से तो छोड़ नहीं सकते। आप सोच रहे हो ना सर, शाम को भी मैंने शाम को किया, मैंने सुबह छोड़ दूं, ऐसा तो होएगा नहीं। आपको धीरे धीरे छोड़ने की आदत डालनी है, ठीक। दूसरा, इससे अगर आपको लगता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर से भी, आप डॉक्टर के पास आप चेक करवा सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो उसको, और डॉक्टर से, और और आप, इसमें ऐसा है, देखो, आप जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। आप बिजी रखोगे अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटीज में, या कहीं भी बाहर जाओ, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, कई एक्टिविटियाँ है, फिजिकल एक्टिविटियाँ है, कई गेम्स है जो आप खेल सकते हैं। और किसी को ऐसा लगता हो भाई मुझे नशे में छोड़ नहीं सकता, मेरे माइंड में घूमती रहती है चीज़ें मेरे। देखो ऐसा है, इन चीज़ों में आपको थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। जब आपने इतना टाइम लगा लिया है नशे करने के लिए, तो आपको छोड़ने में समय तो लगेगा ही। साल आपने नशे करने में लगा दिया है, तो 5-6 महीने एक्स्ट्रा उसके साथ छोड़ने में भी लगेगी। इसलिए कोशिश करो आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ अपना ध्यान दो, तो आपको सब कुछ छूट जाएगा। हेलो दोस्तों, तो जैसे हमारे रिंकू जी ने कहा है, हम नशे छोड़ने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, क्रिकेट वगैरह जो भी है, हम खेल कूद में हम ध्यान दे सकते हैं इन चीज़ों को छोड़ने के लिए। दूसरी बात, माँ बाप को ध्यान देना है, वो उनका बच्चा किस तरह के दोस्त बना रहा है, किस कहाँ जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, घर में किस तरह का उसका चाल चलन है, बात करने का तरीका कैसा है, उठना बैठना कैसा है। दूसरा, बच्चे को कभी टॉर्चर मत करो कि जैसा हम बोल रहे तू वैसा कर, नहीं। उसका खेल कूद में अगर इंटरेस्ट है, उसको खेलने कूदने दो। अगर पढ़ाई में उसको, आपको लगता है वो किस साइड उसका ज़्यादा फोकस है, अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं, हमें ऐसा करना है, ऐसा मत करना गलती से कभी। वो जैसा कर रहा है उसको करने दो, सिर्फ उसको
नशे की तरफ जाने मत दो। देखो ऐसा है, आपके घर में बाहर से खबर आ ही जाती है, ऐसे नहीं कि किसी के बच्चे से, ये नहीं कि तूने यार उसने मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोला, भाई वो ऐसे नशे करता है। आप उसका शुक्रगुजार करो, वो बता रहा है आपको। अब आपने अपने बच्चे को सुधारना है, ना कि उस आदमी के लिए बोलना है भाई ऐसा आके मेरे घर में ऐसे बोल रहा है मेरे बच्चे। नहीं, अपने बच्चे का ध्यान दो भाई, वो किस तरह की वो कर रहा है, शिकायत कैसे आ रही, दुख कैसे बोल रहे हो, नशा करता है नहीं करता है। इस चीज़ पे ध्यान रखो आप, बाकी अब बच्चा सुधर जाएगा। बस बच्चे को थोड़ा घर का माहौल भी अच्छा रहना चाहिए बच्चे के लिए। अगर कहीं माँ बाप लड़ रहे हैं किसी के साथ, बाप पिताजी दारू पी के आ रहा है, तो बच्चे को बुरी संगत तो पड़ेगी भी। जिस तरह आप हंसता खेलता परिवार रखो, सबके साथ फैमिली इकट्ठे बैठो, ये नहीं कि कोई उधर जाकर रूम में बैठ रहा है, कोई कहीं अपने फ़ोन छेड़ रहा है। भाई सब फ़ोन भी बिगाड़ता है। फैमिली को साथ में रखो, शाम को सबने इकट्ठे बैठो, अपने बात कर ली आज क्या हुआ क्या नहीं किया क्या, इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा। नमस्कार।